आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हिमाचल के कांगड़ा के देहरा की रहने वाली मोहिता शर्मा गर्ग कौन बनेगा करोड़पति में इस सीजन की करोड़पति बनी है। कौन बनेगा करोड़पति 12 को इस सीजन का दूसरा करोड़पति जिला कांगड़ा के आईपीएस मोहिता शर्मा के रूप में मिल चुका है और अब देश के लिए ऐतिहासिक पल का हिस्सा मोहिता शर्मा रही हैं, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति पर सभी की निगाहें रहती हैं। आईपीएस मोहिता शर्मा ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। मोहिता शर्मा इस सीजन की ऐसी दूसरी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब दिया। कांगड़ा के देहरा के चलाली की रहने वाली मोहिता शर्मा 2017 बैच की आईपीएस है। मोहिता इन दिनों जम्मू कश्मीर के बारी रामबना शहर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात हैं। उनके पति आईएफएस अधिकारी हैं। मोहिता को इस क्विज शो में हिस्सा लेने के लिए उनके पति ने काफी प्रोत्साहित किया, काफी उनका उत्साह बढ़ाया। आईपीएस मोहिता शर्मा ने 1 करोड़ जीत लिए हैं। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि कांगड़ा की इस बेटी ने खूबसूरती से इस गेम को खेला और अब मोहिता को अमिताभ बच्चन को ट्विटर पर फॉलो भी करेंगे। मोहिता के 1 करोड़ रुपए जीतने पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। देश भर में जो महिलाएं हैं खासतौर पर वो मोहिता शर्मा की तारीफें कर रही हैं। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। मेरा बड़ा खूबसूरत है और जिनकी तारीफ इन दिनों चारों तरफ हो रही है, यानी कि मोहिता शर्मा गर्ग, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम मोहिता से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस खूबसूरत पल को एक बार फिर से हम देख लेते हैं, याद कर लेते हैं जब उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे। ये प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का, बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। चाहे जो मर्जी धनराशि जीत कर जाऊं, पर रात को जब सोऊं तो ये लगे कि बढ़िया खेल खेला। 1 करोड़! ये प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का, बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। चाहे जो मर्जी धनराशि जीत कर जाऊं, पर रात को जब सोऊं तो ये लगे कि बढ़िया खेल खेला। 1 करोड़! ये प्रश्न है 1 करोड़। और मोहिता शर्मा जी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। आपने 1 करोड़ जीते और देश भर की निगाहें आज आप पर हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मोहिता जी, एक आईपीएस अधिकारी, जम्मू कश्मीर में एएसपी के तौर पर आप तैनात हैं। ऐसे में कैसा लगा? मुश्किल परिस्थितियों में 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी आप देश के लिए कर रही हैं। मन में कैसे ख्याल आया कि कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए? जी, जैसे कि मैंने शो पे भी बताया था कि इस पूरे करोड़पति पे जाने का, केबीसी पे जाने का श्रेय मेरे हस्बैंड को ही जाता है। वो पिछले 20 साल से ट्राई कर रहे थे इसमें जाने के लिए। इस बार उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि एक बार तुम भी रजिस्टर कर लो इसके ऊपर, एंड मैंने रजिस्टर किया। बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरा नंबर लग गया, मुझे कॉल बैक आ गया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। जी, क्या ये बात सच है कि आपके हस्बैंड खुद भी ट्राई कर रहे थे काफी वक्त से और इसलिए भी वो आपको भेजना चाहते थे, आपका हौसला बढ़ा रहे थे कि आप ट्राई कीजिए? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा रीजन था। एक तरह से उनका ये सपना था यहाँ पे पहुँचने का। जब से केबीसी जूनियर आया था तो तब से वो केबीसी पे आने की कोशिश कर रहे थे। वो हर बार रजिस्टर करते थे बट उनको अनफॉर्चुनेटली शायद कभी कॉल बैक नहीं आया। तो इस बार उन्होंने बस मुझे रजिस्टर करने को कहा, तो वी वर लकी एनफ टू गेट द कॉल बैक और मैं फिर शो पे पहुंच गई। हमने सुना भी जब आप जीती हैं 1 करोड़, उसके बाद आपके हस्बैंड के कई इंटरव्यूज को हमने सुना, देखा, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट ये है भी। अब जब 1 करोड़ जीते हैं आपने, कुछ ऐसे अधूरे ख्वाब हैं, कुछ ऐसी विशेष हैं जो इस 1 करोड़ से आप पूरी करने वाली हैं? जी, अभी तक तो इस अमाउंट का क्या करना है अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, और जो भी होगा वो इस फैमिली की कंकरेंस से ही होगा। और बाकी जो मेरे अधूरे ख्वाब थे वो पहले, जब मैंने ये सबसे बड़ा ख्वाब तो यही था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं और एक अधिकारी बनूं, एक आईपीएस अधिकारी बनूं। सिविल सर्विसेज क्लियर करना मेरा सबसे पहला ख्वाब था, तो वो मैंने क्लियर कर लिया है। आज केबीसी के माध्यम से अपना एक नाम भी बना लिया है। तो इसके बाद तो और आगे के ख्वाब में बस यही कहना चाहूंगी कि यही है कि एक अच्छा काम करती चलूं और अपनी सर्विस का नाम रोशन करूं
और साथ ही साथ अपनी फैमिली का। जी, नाम खूब रोशन कर रही हैं आप और बहुत सी महिलाओं के लिए आइडल बन गई हैं, आदर्श बन गई हैं और आप बहुत सी महिलाएं हैं जो आपको फॉलो कर रही हैं, आपकी सोच को फॉलो कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने सिविल सर्विसेज की जो तैयारी की, बहुत मुश्किल होता है उस प्रिपरेशन को करना, बार बार दोहराते रहना। वहां की पढ़ाई अब कौन बनेगा करोड़पति के सवालों में काम तो जरूर आई होगी। जी बिल्कुल। जो केबीसी के लिए एक्चुअली मैंने कुछ अलग से पढ़ाई करी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे काम इतना रहता है, इस सर्विस में उनकी काम इतना ज्यादा रहता है कि ऐसे अलग से पढ़ाई करने का केबीसी के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो जो भी फाउंडेशन जो भी सिविल सर्विसेज के दौरान मेरी बनी थी, जितना भी मैंने तब पढ़ा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम सब कुछ पढ़ते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन, तो वो एक माइंड में रहता है, सबकॉन्शियसली भी रहता है। तो कई सवाल ऐसे थे जो मतलब वही सबकॉन्शियस जो मेरे माइंड में था, उसकी वजह से मैं वो अटेम्प्ट कर पाई थी इमीडिएटली, वो रिफ्लेक्ट हो गया था वहीं पे। और जो 5 दिन हमें क्वारंटाइन करके रखा गया था होटल में, मैंने वहीं पे ही रिवीजन करी थी कुछ कॉन्सेप्ट्स की। जो मेरा फ्लिप द क्वेश्चन कैटेगरी थी, जो लाइफलाइन में यूज भी नहीं कर पाई हूँ, उसका मैंने ज्योग्राफी लिया था उसके अंदर, जो कि मेरा सिविल सर्विसेज में भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो उसी के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे। मैंने एटलस मंगवाया था, तो मैंने एटलस में सारा कुछ एक बार रिवाइज कर लिया था। बट यस, ओवरऑल मैंने सिर्फ रिवीजन ही की थी। आई कैन जस्ट से दैट, ये अलग से मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था इसके लिए। वैसे तो बहुत सम्मान देते हैं हम देश के वीर सैनिकों को, अधिकारी को। हम तो घर में बैठते हैं और आप लोग 24 घंटों 7 दिन अपना फर्ज निभाते हैं और बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं। घबराहट तो वहां होती है या नहीं वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जब हॉट सीट पर आप बैठी थी और जब अमिताभ बच्चन ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा था कि 1 करोड़ का सवाल है, बहुत होशियारी से खेलिएगा, तो मोहिता जी दिल की धड़कन बढ़ी थी? जी बिल्कुल, those were some nail biting moments for me and पर मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफलाइन मानी जाती है, एक्सपर्ट एडवाइस, वो मेरे पास बची हुई थी। तो मुझे यकीन था, पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि 7 CR के क्वेश्चन पे लाइफलाइन ही यूज करने देते हैं, अगर बची भी हो तब भी। पर जैसे ही एबी सर ने वहाँ पे कहा मुझे कि अगर आपकी लाइफलाइन बच भी जाएगी तब भी वो यूज नहीं कर पाएंगी आप, तो फिर मैंने एक्सपर्ट एडवाइस का ही फैसला लिया। और तो मैं कॉन्फिडेंट ही थी कि जब एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है वो बिल्कुल ही मतलब मैं नहीं समझती कि कभी गलत हुई है, तो इसलिए मैं उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी। तो वो नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई थी मेरी। अमिताभ बच्चन जो कि महानायक हैं, उन्हें हम सालों से देखते आ रहे हैं और उनका अंदाज एकदम निराला है। उनके सामने बैठकर तो अच्छे नर्वस हो जाते हैं। जब अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपको ट्विटर पर फॉलो करेंगे तो कैसा लगा? और हम देख भी रहे थे आपका ट्विटर अकाउंट। आपने कहा किस्मत इतनी अच्छी इन दिनों चल रही है कि मैगी के पैकेट में भी 2 पैकेट मसाला निकला है। जी, ऐसा ही हुआ है। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कभी हुआ हो मेरे साथ लाइफ में। हमने जिस दिन वो एपिसोड एयर हुआ है, जब मैंने 1 करोड़ का क्वेश्चन खेला है, तो उसके बाद बहुत सारी न्यूज आने लगी प्रिंट मीडिया में। तो हम बस ऐसे, मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ देखने लगे, वो सारी न्यूज पढ़ने लगे, ट्विटर पे क्या चल रहा है वो फॉलो कर रहे थे। तो वो कब इसी तरह से फॉलो करते करते 2 बज गए, हमें पता नहीं चला। फिर जब 2 बजे तो भूख लगने लगी, तो हमने सोचा कि अब क्या बनाया जाए इमीडिएटली। तो सबसे पहले जहन में तो मैगी का नाम ही आता है। तो जब मैगी बनाई तो खोला उसका पैकेट, तो उसमें से 2 मसाला के पैकेट मिले। तो वो मैंने ऐसे ही ट्विटर पे शेयर कर दिया। नेवर थॉट कि अगले दिन ही वो एक न्यूज भी बन जाएगा। तो या जी, चूंकि आपके पति भी IFS अधिकारी हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा साथ मिला है पति का यहाँ तक पहुँचने में? जी बिल्कुल, हम इकट्ठे बैठ के मतलब तैयारी भी कर रहे थे। जब हम होटल में थे तो वो थोड़ा रिवीजन करवा रहे थे और पुराने केबीसी के जो भी एपिसोड्स थे वो हम देख रहे थे और वो रैंडमली कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे। तो यस, पूरे तरीके से। चूंकि IPS अधिकारी, बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने होंगे। जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर आपकी पोस्टिंग है, अपना अनुभव कुछ वहां का बताइए। कैसा माहौल होता है, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने होती हैं, और खासतौर से चूंकि कोविड चल रहा है, कोविड-19 के पीरियड में कितना ज्यादा मुश्किल होता है?
जी एक्चुअली मैं पहले मणिपुर कैडर में थी। मैरिज के ग्राउंड्स पे मेरा कैडर चेंज हुआ है, तो मैंने ये कैडर रिसेंटली ज्वाइन किया है, सितंबर में ही, हाल ही में मेरा ज्वाइन किया है मैंने ये कैडर। और ये मेरी पहली पोस्टिंग है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ मैं अभी जहाँ ASP बड़ी धामना जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट माना जाता है। यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ की जो चुनौतियां हैं वो अलग ही है। जैसे हम सुनते हैं, थोड़ा सा उससे हटके मैं कह सकती हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे हैं जो इलीगल वे में चलती हैं, जैसे कि कभी कभार इलीगल ड्रग्स का, इलीगल लिकर का, इलीगल माइनिंग, सैंड माइनिंग होता है उस चीज का, कुछ इंडस्ट्रियल वायलेशंस हैं, वो सब चलते हैं। तो उसी के ऊपर हमारा ज्यादा अभी फोकस रहता है, क्योंकि ये आए दिन चलते हैं। लैंड एनक्रोचमेंट के इश्यूज हैं, देन विमेन इश्यूज हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे विमेन रिलेटेड आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड आती हैं। तो हमारा भी फोकस जो है यहाँ पे इसी के ऊपर रहता है। बट वैसे ओवरऑल पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है थैंकफुली, एंड सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मोहिता जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपकी कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं, और अभी आपके हस्बैंड के साथ भी आपकी तस्वीर देखी है। बहुत खूबसूरत आपकी जोड़ी है, बहुत खूबसूरत जो आपकी बॉन्डिंग है वो आपकी तस्वीरों में भी नजर आती है। कितना वक्त आपकी शादी को हुआ है और कैसी अंडरस्टैंडिंग है? क्या लव मैरिज है या अरेंज? हालांकि थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट मेरे मन में आया तो मैं पूछ रही हूँ। जी, नहीं, अरेंज मैरिज है, टोटली अरेंज मैरिज है ये। और 1 साल हुआ है हमारी शादी को। 30 अक्टूबर लास्ट ईयर मेरी शादी। 7 करोड़ नहीं जीतने का अफसोस है मोहिता जी? नहीं, मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पैसे के लिए तो गई ही नहीं थी कहीं। मतलब दूर दूर तक भी ये थॉट नहीं था कि कितना धनराशि वहां से जीतनी है या क्या करना है। 2 ही चीजें थी माइंड में कि जिस मकसद के लिए सबसे पहले तो कि हॉट सीट पे जाके बैठना है, जो अपने हस्बैंड का जो ड्रीम है उसको पूरा करने जा रही हूँ, तो एक वहां तक पहुंचना जरूरी था। और उसके बाद जो मैं अपने सर्विस का नाम कैरी करती हूँ उसके ऊपर कोई आंच ना आए, तो मैं एक अच्छा गेम खेलूं, बस इतना ही सोचा था। हो सकता था कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो मैं बिल्कुल जानती ही ना हो, और मैं अगर अटेम्प्ट करके नीचे गिर जाऊं या नहीं भी खेल पाऊं उस चीज को, तो तब भी कोई रिग्रेट ना होता मुझे अगर बहुत टफ क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाती। तो ऐसे मेरा माइंड में ये बिल्कुल नहीं था कि कितना धनराशि जीत कर आनी है। यही था कि एक अच्छा गेम होना चाहिए जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि जो भी खेला बढ़िया खेला है। हालांकि जो हम झलकियां देख रहे हैं उसमें आप कह रही हैं कि कम से कम ऐसा मैं खेलकर जाऊं कि रात को नींद अच्छी आ जाए और लगे कि बेहतर खेली थी, अच्छा खेली थी। आप बहुत बहुत अच्छा खेली थी, ये आज देश में हर कोई कह रहा है। आपने बीटेक किया, उसके बाद 2012 में आपने सिविल सर्विसेज की तैयारियां शुरू कर दी। 5वां अटेम्प्ट था जब कामयाबी मिली। इसका मतलब मोहिता जिद्दी हैं और जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं, हिम्मत या हौसला कम नहीं रहता। जी, इसके पीछे मैं यही कहूंगी कि ये सारा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। कई बार ऐसा होता था जब अटेम्प्ट में दे रही थी कि डिमोटिवेट हो जाती थी, कभी रो भी देती थी कि नहीं, आई गिव अप, नहीं हो पा रहा है, इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी नहीं आ पा रहा है रैंक। तो जब ऐसा होता था तो मेरे पेरेंट्स तब मुझसे ज्यादा डबल मेहनत करने लगते थे। वो सुबह उठते थे और मेरे उठने से पहले जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस पे कुछ अगर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो वाले आर्टिकल्स को काट के वो सुबह पेपर एक कॉपी के अंदर वो चिपकाया करते थे। तो जब मैं देखती थी कि इस उम्र में वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप में जोश भर जाता था। तो उन्होंने कभी गिव अप, मैं कहूंगी कि उन्होंने मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया। मतलब आप शादी से पहले भी लकी रही और अब शादी के बाद जब सपोर्टिव हस्बैंड मिला है, इतना ज्यादा सपोर्ट करने वाला और साथ देने वाला हस्बैंड मिला है, तो आप दोनों तरह से लकी रही, टचवुड। लेकिन मोहिता जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती, बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगे? बस यही संदेश देना चाहूंगी कि तैयारी के अंदर कभी मतलब कोई अपनी तरफ से कभी कोई कमी ना छोड़े। मैं तब भी यही करती थी जो आज मैंने अभी शो पे किया है कि
एट द एंड ऑफ द डे कि खुद अपने अंदर मन से आवाज आनी चाहिए कि जो मैंने एफर्ट्स डाले हैं वो 100% डाले हैं और उसमें कोई कमी नहीं है। वो और कोई नहीं, आपका खुद के अंदर से योर सोल विल नो दैट वेदर यू एक्चुअली पुट इन द एफर्ट्स और नॉट। तो अगर वो आपको लग रहा है कि आपने अपनी 100% दिया है इस जो भी चीज आप कर रहे हैं, तो उसके बाद वो चीज एंड तक सफल हो पाना या नहीं हो पाना वो सब तो किस्मत का, और मैं कहूंगी कि भगवान का जो लिखा है वही होता है। बट देयर इज ऑलवेज अ बेटर प्लान द गॉड माइट हैव हेल्ड फॉर देम, तभी उस चीज में कभी निराश ना हुए। तो आगे और अपनी मेहनत करते रहे। वन डे दे विल एक्चुअली अचीव जो भी वो करना चाहते हैं, उस फॉर्म में नहीं, मे बी अलग फॉर्म में, बट वो रियलाइज नहीं कर पाएंगे उस वक्त कि ये उनके साथ गलत क्यों हुआ है। शायद बाद में उनको ये चीज जरूर रियलाइज होगी कि अगर तब वो नहीं हुआ था उसके पीछे गॉड हैड अ बिगर प्लान। आपकी बातें सुनकर जो बहुत से निराश लोग होंगे उनमें आशा जरूर आई होगी, और खास तौर पे मैं कहूंगी लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए आप बहुत कुछ इंस्पायरिंग संदेश देंगे और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आपसे उन्हें मिलेगी। मैं भी खुद आपसे इंस्पायर हुई हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको इस जीत के लिए, और आप ईश्वर चाहेगा आप जीवन में ऐसी बहुत सी सक्सेस पाएंगी और इसी तरीके से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये मोहिता जी थी जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, और भविष्य के लिए हमारी बहुत सी शुभकामनाएं।